वालेकुम बेटा। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3.2 जो है वो करूँगा। मैथ है जो कि साइंस का है, क्लास 9 है। क्लास 9 ये मैथ है। कौन सा? साइंस ग्रुप है। इसका मैं क्वेश्चन जो है 4 से मैं इसका जो है स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन 4 तो यहाँ पर उसने कहा हुआ है What replacement for the unknown in each of the following will make statement true? क्या होना चाहिए जो unknowns यहाँ पर है? तो जैसे यहाँ पर उसने जो दिया हुआ है log 381, यहाँ पर ये unknown है. We do not know what is the value of this L. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले ये कौन सी फॉर्म है? ये लॉगरिथम फॉर्म में जो है ना आपके पास है। लॉगरिथम फॉर्म है। इसका हम इन्वर्स लेंगे। लॉगरिथम फॉर्म का जो इन्वर्स होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल वर्ड जो है एक्सपोनेंट से निकला है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। तो इसको पावर फॉर्म में जो है लिखना है। तो जैसे ये हमारे पास है px इज इक्वल टू क्यू, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इसकी लॉगरिथम फॉर्म लिखनी है तो क्वाइट इजी है। क्या करेंगे, मैं यहाँ पर दोबारा इसको लिखता हूँ px इज इक्वल टू क्यू। x को q की जगह लिख देना, q को यहाँ p की जगह लिख देना, और p जो है लॉग की टांग के पास लोअर राइट पर जाकर जो है लिख देंगे लॉग p, जो कि बेस के तौर पर एक्ट करेगा लॉग p। तो x इधर और q इधर जो है, q यहाँ पर लग जाएगा और x इधर। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम की तरफ जो है वो जाना है। अब लुक एट इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको रिवर्स फॉर्म में लेकर आएंगे। व्हाट इज द रिवर्स ऑफ लॉगरिथम? इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे करेंगे? लुक एट, क्वाइट इजी। 3 पावर l दैट इज इक्वल टू 81। तो जब भी इस तरह की इक्वेशंस होती है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग के दो मेथड जो है हमारे पास है, ठीक है। ईदर मेक बेस सेम, या तो बेस को सेम कर दिए जाए, और एक्सपोनेंट जिसको हम पावर कहते हैं इज मेड सेम। इसको सेम जो है वो करना होता है। तो ये कब करते हैं? व्हेन x इज एक्सपोनेंट, जब x एक्सपोनेंट हो। x से मुराद है अननोन जो है वो एक्सपोनेंट में हो। और ये कब करते हैं? जब अननोन जो अमूमन x लिया जाता है इज बेस, वो बेस में हो। इज ऑन द बेस कर लो, इज बेस। आपको पता है अच्छा, आपको पता है एक्सरेज का नाम क्यों पड़ा? एक्सरेज जो है रॉन्टजेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। उसने जब ये रेज डिस्कवर की थी तो वो जान नहीं सका कि ये जो रेज हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है।
ठीक है, और कुछ और बातें नहीं जान सका, इसलिए उसने इसका नाम अननोन रेज रख दिया, अननोन रेज। तो ये अननोन रेज के नाम से पब्लिश होता रहा। बाद में फिर अननोन की जगह एक्स, क्योंकि एक्स जो है मैथ में अननोन के लिए यूज़ किया जाता है, तो फिर इसका नाम एक्स रेज जो है वो रख दिया गया। तो यहाँ पर बात फिर इस तरह वापस आते हैं, जब x जो है बेस में हो, जैसे हमारे पास ये हो गया x3 हमारे पास है और यहाँ 27 है, तो यहाँ x क्या है बेस में है, तो यहाँ हम एक्सपोनेंट सेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ x3 है तो इसको 3 3 करके इक्वल कर देंगे। यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, अगर x जो है एक्सपोनेंट में हो तो बेस को सेम कर लेना। तो जैसे हमारे पास जो है 2 पावर x है और यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अब ये बेस को सेम करेंगे, इसको 2 के बराबर जो है वो लेंगे 2 4। अब ये बेस क्या होगी, सेम होगी, तो बाद में हम बेस को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व जब किए जाते हैं तो उनमें हमने क्या करना होता है, या तो बेस को सेम करना होता है या एक्सपोनेंट को सेम करना होता है, या पावर सेम करनी होती है या एक्सपोनेंट जो है वो सेम जो है वो आपने करना है। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 3 का, क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो ये हम जो है मैं दोबारा इसको लिखता हूँ। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 3 पावर एल, 3 पावर एल इज इक्वल टू 81। अब 81 जो है वो देखते हैं, 81 जो है हमारे पास जो है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं इस मेथड से, 327 सा, 3 9 सा, 3 3 सा और 3 1 सा। तो इफ़ यू लुक एट 1 2 3 4, 3 पावर 4 जो है ये हमारे पास बन रहा है। तो यहाँ एक्सपोनेंट 81 को हम 3 पावर 4 करके जो है लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बेस सेम है, ये कट जाएगी, एल इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, लॉग ए 6 इज इक्वल टू 0.5। तो ए को जब हम करेंगे बड़ा करके लिखेंगे, 0.5 इसकी पावर बन जाएगा, ए पावर 0.5, ये 6 हमारे पास आ गया। यू नो डैट व्हाट इज 0.5। तो अगर हम देखेंगे 0.5, इफ़ यू रिमूव डेसिमल, तो ये अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ, इसके बिल्कुल नीचे 1 डाल देता हूँ, इधर एक डिजिट है तो एक ज़ीरो, तो ये 5/10 बन जाएगा, और 5/10 को जब कैंसिल करेंगे तो ये हाफ बन जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ ए जो है वो पावर आपके पास हाफ होगी, और यहाँ हमारे पास क्या है जी, 6 है। तो इसका हम मेथड जो है ये वाला यूज़ कर लेते हैं जो बड़ा कॉमन है, आपको पता है ए पावर हाफ हो तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर ले लेंगे। अब स्क्वायर लेने से ये पावर जो है कैंसिल हो जाएगी और a इज इक्वल टू 36 जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है 4 का सेकंड पार्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है थर्ड, इसका जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, log 5 n इज इक्वल टू 2। तो ये क्या बनेगा, 5 पावर 2 और n। अब ये देखें n जो है नॉर्मल फॉर्म में आया हुआ है, आपने सिंपली क्या करना है, 5 2 को जो है वो सॉल्व कर लेना। तो 5 2 हमारे पास कितना होगा, 25, तो n इज इक्वल टू 25 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 4 का जो नेक्स्ट पार्ट है, 10 पावर p और 40, यहाँ हम क्या करेंगे, लॉगरिथम लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। टू बोथ साइड्स। तो ये 10 पावर p और ये 40, हम इधर भी लॉग ले लेंगे और इधर भी लॉग जो है वो ले लेंगे। क्लियर होगी बात। तो ये p जो होगा पावर होगा, ये पहले आ जाएगा log 10 और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, log 40। अब कैलकुलेटर पर log 10 की वैल्यू लोगे तो वो आपको 1 दे देगा,
और log 40 की वैल्यू, तो कैलकुलेटर पर log अगर 40 की वैल्यू आप लोगे तो 1.6021 जो है वो आ जाएगी। तो सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ओवर हियर? तो नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन 5 है और इसमें कहा गया है इवेल्यूएट। इवेल्यूएट जो है वो करना है। व्हाट इज इवेल्यूएट? तो फर्स्ट पार्ट इज गिवन ओवर हियर इज log 2 1 by 128, इसको इवेल्यूएट करना है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लेट इसको हम x के इक्वल जो है वो रख लेते हैं। ठीक हो गया। अब 128 को अगर आप फैक्टराइज करें, 2 6 12, 2 4 2 3 2 2 2 1 2 16 2 8, you have calculator, you can find easily the factors of 128, 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 रेस 7 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह 1 ओवर 2 पावर 7। तो आपको पता है अगर 7 जो यहाँ पर है नीचे 2 पावर 7 लिखा हो, अगर हम इसे ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर की जगह पर ले जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 2 पावर माइनस 7 जो है ये बन जाएगा 2 पावर 7। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स यानी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो लिखेंगे। तो जब आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ये 2 पावर x बन जाएगा, 2 पावर x, 2 पावर x। इफ यू लुक एट यहाँ पर बेसिस सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x इज इक्वल टू -7। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का, वो लिखा हुआ है log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2। तो ये जो 2 अंडर रूट 2 है इसे बेस में लिखना है। तो अगर हम ये ले लें तो इसकी ये बेस बनेगी और ये एग्जैक्ट वे हो जाएगी। तो हमारे पास इसका मतलब ये है, इसकी ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है। व्हाट इज दिस फॉर्म? तो सेंटेंस को, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट इन मैथ फॉर्म या इन मैथमेटिक लैंग्वेज, तो ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा, लेट 512 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 512 को क्या करोगे, फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। तो 2 2 4, 2 5 2 6 2 1 2 2 2 8 16। अब ये जस्ट लाइक ये अभी जो हमने किया है इसके बराबर जो है वो आ गया 128, ये देखें 128। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आगे, फिर कैरी और रखेंगे, 2 6 2 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बन गया। तो हम क्या करते हैं, 2 पावर 9। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2 अंडर रूट 2 ये पावर x बन जाएगा इज इक्वल टू 29। तो जैसे कि आपको पता है अंडर रूट की पावर क्या होती है, हाफ होती है। अगर इन दोनों, इसकी पावर 1 है इसकी हाफ है, तो जब दो जो है मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर जो है और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर ऐड कर लेनी है, 2 + 1/2। तो ये 2 पावर 9 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और ये बाहर हमारा x लगा हुआ है। तो ये इस फॉर्म में है। अब अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ एक्सपोनेंट में 1 + 1/2 इंटू एक्स है।
और यहाँ 9 है, यहाँ बेसिस सेम है। अगर मैं बेसिस सेम को इस तरह काट दूँ तो ये हमारे पास 1/1 2x इज इक्वल टू 9। अगर हम इसको एलसीएम के प्रोसेस से सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 बनेगा, 2 1 2, तो ये आपको आना चाहिए मेथड। ठीक है, तो 2 ये 3/2 आ जाएगा। कैलकुलेटर पर इसे लिखेंगे वो आंसर दे देगा। अब ये 3/2 जो है हम यहाँ से इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। तो हमारे पास इसकी कटिंग होगी तो 6 आंसर आ जाएगा। 9 और 2/3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टोटली फुल्ली जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मैं अगली वीडियो में इसे जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा।